नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जो रोज इतना सारा कचरा बनता है वो आखिर जाता कहाँ है? आज हम इसी छुपे हुए सुपर हीरो यानी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? देखिए, हमारे शरीर में हर पल लाखों करोड़ों प्रोसेस चल रहे होते हैं और जाहिर है उनसे बनता है ढेर सारा कचरा। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर इस कचरे का करता क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार सिस्टम में छिपा है। इसको ना आप बिल्कुल अपने घर की सफाई की तरह समझ सकते हैं। सोचिए, अगर हम रोज घर का कूड़ा बाहर न फेंकें तो क्या होगा? घर में रहना मुश्किल हो जाएगा ना, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन हमारे शरीर को अंदर से साफ सुथरा और हेल्दी रखता है। ये सारे जहरीले पदार्थों को जमा होने से रोकता है। और अगर हम इस पूरी कहानी के विलन की बात करें तो वो है अमोनिया। ये इतना इतना ज्यादा जहरीला है कि अगर इसे शरीर में जरा भी देर रहने दिया जाए तो ये हमारे सेल्स को तबाह कर सकता है। इसीलिए शरीर के लिए इससे हर हाल में छुटकारा पाना मतलब एब्सोल्युटली जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल काम को अंजाम कौन देता है? तो चलिए मिलते हैं हमारे शरीर की क्लीन अप क्रू से। ये एक 5 सदस्यों की जबरदस्त टीम है जो मिलकर इस सफाई मिशन को पूरा करती है। तो ये है हमारी क्लीन अप क्रू। सबसे पहले त्वचा, फिर हमारे फेफड़े, बड़ी आंत, लिवर और हाँ, सबसे जरूरी हमारी किडनियां। ये सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन आज हम अपना ध्यान इस टीम के जो स्टार प्लेयर्स हैं ना, उन पर रखने वाले हैं। देखिए, त्वचा पसीने के जरिए पानी और नमक को बाहर निकाल देती है। हमारे फेफड़े वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं और बड़ी आंत जो खाना पचा नहीं उसे बाहर कर देती है। तो ये सब एक तरह से सपोर्टिंग रोल निभाते हैं, पर ये पक्का करते हैं कि शरीर का कोई भी कोना गंदा न रह जाए। अब आता है इस कहानी में एक असली जादूगर, हमारा लिवर। इसका काम तो कमाल का है। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी उस जहरीले अमोनिया को पकड़ता है और उसे यूरिया में बदल देता है। और यूरिया वो अमोनिया के मुकाबले बहुत बहुत कम खतरनाक है। ये सच में केमिकल मास्टर स्ट्रोक है जो हमें सेफ रखता है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात, कभी सोचा है कि रखे हुए यूरिन से इतनी तेज स्मेल क्यों आती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ घंटों के बाद जो यूरिया होता है ना, वो वापस अपने पुराने जहरीले रूप यानी अमोनिया में बदलने लगता है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि शरीर के लिए इस यूरिया को फटाफट बाहर निकालना कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, इसी यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए मैदान में एंट्री होती है इस टीम के स्टार प्लेयर की, हमारी अपनी शक्तिशाली किडनी। तो हमारी किडनियों के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। हमारे पास ये 2 होती हैं, राजमा के दाने जैसी शेप की और वजन में करीब करीब 140 ग्राम। और एक मजेदार बात, हमारा जो लिवर है वो इतना बड़ा होता है कि वो दाईं वाली किडनी को हल्का सा नीचे की तरफ धकेल देता है। यहां पर ना एक आम कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, फेफड़े खून का प्यूरिफिकेशन करते हैं यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं, जबकि किडनियां खून को फिल्टर करती हैं, मतलब उसमें से कचरा साफ करती हैं। तो प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन ये 2 बिल्कुल अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी काम है। और पता है, किडनी सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, ये तो हमारे शरीर की केमिस्ट भी है। ये बॉडी के एसिड बेस बैलेंस, जिसे हम पीएच कहते हैं, उसको मेंटेन रखती है। और ये बैलेंस हमारे सेल्स के ठीक से काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, ये थोड़ी बहुत मात्रा में जहर को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, किडनी के अंदर और गहराई में चलते हैं। यहां हमें मिलती है इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे मेहनती यूनिट, नेफ्रॉन। असली फिल्ट्रेशन का सारा काम असल में यही करती है। अच्छा, अंदाजा लगाइए, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते होंगे? 100, 1000, 10,000? नहीं, लगभग 8 लाख। सोचिए जरा, इतनी छोटी सी जगह में इतनी जबरदस्त फिल्टरिंग पावर, है ना कमाल की बात? नेफ्रॉन का काम ना एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस। इसे एक बड़ी चाय की छन्नी की तरह समझिए, जो खून में से सब कुछ छान देती है, अच्छी चीजें भी, बुरी भी। फिर आते हैं दूसरा स्टेप, बोमन कैप्सूल। ये एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये काम की चीजों को, जैसे न्यूट्रिएंट्स और पानी को, वापस पहचान कर खून में भेज देता है और सिर्फ कचरे को आगे जाने की इजाजत देता है।
तो इस पूरे कमाल के प्रोसेस का आखिर नतीजा क्या होता है और तब क्या होता है जब ये बेहतरीन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता? चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि यूरिन में 95% तो सिर्फ पानी होता है। जो असली कचरा है यानी यूरिया वो तो बस 2% होता है और बाकी के 3% में दूसरी वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे शरीर को छुटकारा पाना होता है। इसकी केमिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका पीएच होता है 4.8, मतलब ये हल्का सा एसिडिक होता है। इसका जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट की वजह से आता है। और स्मेल की वजह वो तो अब हम जान ही चुके हैं, यूरिया का वापस अमोनिया में बदलना। लेकिन जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स यानी पथरी जो कैल्शियम ऑक्सलेट के जमने से बनती है, या फिर गाउट जिसे गठिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं और बहुत दर्द करते हैं। और जब किसी की किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं तो उनका काम एक मशीन को करना पड़ता है जो खून को फिल्टर करती है, और इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो इंसानों का सिस्टम तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या दुनिया के सारे जीव जंतु इसी तरह से वेस्ट को बाहर निकालते हैं? चलिए अब थोड़ा नजर डालते हैं बाकी क्रिएचर्स पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अलग अलग जीवों ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाए हैं। हम इंसान और बाकी मैमल्स यूरिया निकालते हैं, इसलिए हमें यूरियोटेलिक कहा जाता है। वहीं पक्षी यूरिक एसिड निकालते हैं और मछलियां वो तो सीधे अमोनिया ही निकाल देती हैं। सच में नेचर का अडैप्टेशन कितना अद्भुत है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या कोई इंसान सिर्फ एक किडनी के सहारे एक पूरी हेल्दी जिंदगी जी सकता है? इसका जवाब हमारी किडनी की जबरदस्त ताकत और हमारे शरीर की कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी में छुपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।